यदि आप जेईई मेन नीट जैसे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। यदि ये क्वेश्चन आपसे नहीं बनता तो समझ जाइए कि आपकी प्रिपरेशन में थोड़ी बहुत अभी कमी रह गई है। देखो यार, इस क्वेश्चन में 3 पोजीशन मार्क कर रखा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। इन पोजीशंस में जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है उनके बारे में आपको बताना है कि कौन ज्यादा एसिडिक होगा। मतलब ओवरऑल क्वेश्चन ये है कि कौन इजीली H+ रिलीज कर पाएगा किस पोजीशन से। ठीक है, तो देखो यार, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो तरीका होता है, आप भी एक बार वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लो। ठीक है, देखो जो सॉल्व करने का तरीका होता है वो ये होता है कि आपको देखना है कि H+ के निकलने के बाद, मान लो यहां से H+ निकल गया तो यहां माइनस चार्ज छोड़ जाएगा, ये बन गया कॉन्जुगेट बेस। अब हमें ये देखना होता है कि ये कॉन्जुगेट बेस स्टेबल है या नहीं है, क्योंकि स्टेबल होगा तो वो इजीली H+ को जाने देगा, लेकिन यदि स्टेबल नहीं होगा तो इजीली H+ को रिलीज नहीं होने देगा, और यदि H+ इजीली रिलीज नहीं होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होगा। अच्छी बात है। सेम तरीके से यहां का H+ निकलेगा तो यहां माइनस चार्ज छोड़ेगा, यहां का निकलेगा तो यहां माइनस चार्ज छोड़ेगा। अब हमें यह देखना है कि किस केस में बेटर स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, बेटर स्टेबल स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो यहां पे क्या हो रहा होगा, यहां का जो माइनस चार्ज है वो कॉन्जुगेशन में जाएगा और ये पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, तो पाई इलेक्ट्रॉन यहां जा सकता है और यहां माइनस चार्ज देखने को मिल जाएगा। मतलब ध्यान से देखा जाए तो इस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज का यहां से यहां तक कॉन्जुगेशन पॉसिबल है। अच्छी बात है। वहीं पे यदि हम यहां वाले इलेक्ट्रॉन को लें, यहां वाला जो माइनस चार्ज है, तो उसका कॉन्जुगेशन यहां भी पॉसिबल है, सेम टाइम पे उसका कॉन्जुगेशन यहां भी पॉसिबल है, लाइक दिस। मतलब अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बेटर कॉन्जुगेशन किस केस में देखने को मिल रहा है। यहां पे बेटर कॉन्जुगेशन है इन कंपैरिजन टू दिस वन। तो जब यहां बेटर कॉन्जुगेशन है तो ऑब्वियस सी बात है इस वाले केस में, मतलब सेकंड वाले केस में ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट बेस है, मतलब ज्यादा इजीली H+ प्रोवाइड कर दिया, मतलब ज्यादा एसिडिक है। क्लियर है? तो सेकंड ज्यादा एसिडिक है फर्स्ट के कंपैरिजन में। ठीक है, अच्छा यहां बात करेंगे तो यहां जो माइनस चार्ज बनेगा तो वो ध्यान से देखा जाए तो उसका कोई कॉन्जुगेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कैसे? यहां पे जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज तो है नहीं। ठीक है, ऑलरेडी उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है और लोन पेयर भी अवेलेबल है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका उस तरीके से तो कॉन्जुगेशन देखने को नहीं मिलेगा जैसा कि यहां पे आपको मिल रहा है, क्योंकि यहां पे कोई पाई इलेक्ट्रॉन नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो आई होप कि अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सबसे कम स्टेबल कौन सा है, थर्ड वाला। तो ऑब्वियस सी बात है ये उतना इजीली H+ प्रोवाइड नहीं करेगा, तो सबसे लीस्ट एसिडिक, सबसे स्ट्रॉन्ग एसिडिक और ये आपका मीडियोकर हो जाएगा। क्लियर है? तो यदि आप ऑर्डर बोले तो ये बोलेंगे सेकंड, देन फर्स्ट एंड देन थर्ड, सबसे लीस्ट एसिडिक। ओके, आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया हो। तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हर दिन लगातार 90 डेज से मैं आप लोगों को वीडियोस देते आ रहा हूं और अभी भी अपन 90 डेज और भी देखने वाले हैं। ओके बच्चा पार्टी, थैंक यू।